हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए नई नई चीजें लेकर आता रहता है। आपका एग्जाम हो, आपकी टेंशन हो, और उस टेंशन का हल मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है। तो आज आपकी जो आजकल टेंशन बनी है CUET, तो ये टेंशन भी हल हमने करने की सोच ली। तो इसी में हम आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं कि आपको कहीं पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो हम आपके लिए लाते हैं हिंदी का पोर्शन, यानी कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का हिंदी का पोर्शन है। इसमें हम लगभग सारे ही टॉपिक करा चुके हैं। हम अपने लास्ट टॉपिक शब्द संग्रह पर चल रहे हैं। तो शब्द संग्रह में अभी तक जो हमने कराया है वो हमारे 2 टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां, फिर उसके बाद हमारा सेकंड आया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और तीसरा जिसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो आज क्या है, आज इस श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के MCQs लेकर आए हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन पेपर में तो इसी वे में पूछना है, तो इसके लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये जितना भी आपका शब्द संग्रह है, आपको कहीं पर भी कैसे भी बुक मिलती रहे, आप इनको पढ़ते रहिए, क्योंकि ये शब्द संग्रह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए इसको जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ते रहिएगा। सभी टॉपिक्स, एक नहीं, मैं सभी टॉपिक्स की बात कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के MCQs। ठीक से समझिएगा कि कैसे कैसे आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है हमारी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? अब कई सारे दिए हैं, आपको सही निकालना है। नीरज बादल, नीदर कमल, नीर जल नीड़ मकान, मूल जड़ मूल्य माप, निर्झर झरना निर्जर देवता। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको श्रुति सम भिन्नार्थक ठीक से याद है तो आप फट से निकाल लोगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है निर्झर झरना, और निर्जर मतलब देवता। यहाँ निर्जन की बात नहीं करें, निर्जर की बात करें। तो निर्झर मतलब होता है झरना और निर्जर मतलब होता है देवता। बाकी आप ऊपर देख रहे हो तो गलत है, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, अभिराम अविराम। इस युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। क्या है? अभिराम और अविराम। सुंदर, अभिराम का मतलब सुंदर, अविराम मतलब लगातार। फिर है, अब अगर आपको पता है तो आप फट से निकाल लोगे, लगातार सुंदर या एकत्र या बिना रुके। तो यहाँ पर ये 3 हमारे नीचे के गलत है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम का मतलब होता है लगातार। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, किस क्रम में अशन और अशनी शब्द युग्म का सही भेद है? अशन और अशनी का सही जो अर्थ होता है इनका वो सही है। आहार, विहार, अभाव, स्वभाव, वस्त्र, उपहार, भोजन, बिजली। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है हमारा अभाव, यानी कि अशन मतलब होता है अभाव और अशनी मतलब होता है स्वभाव, यानी कि आपका नेचर। नेक्स्ट आते, किस क्रम में मंदिरा, क्या है? मंदिरा, मदिरा, मंदिरा और मदिरा शब्द युग्म सही है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो पहला है मंदिरा अश्वशाला और मदिरा शराब, छोटा मंदिर सुरा, कर्णाभूषण नशा, देव मंदिर या मध। तो यहाँ पर सही है, मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला और मदिरा का मतलब होता है शराब। नेक्स्ट है, किस क्रम में नीरज और नीरुज, क्या है? नीरज और नीरुज शब्दों का सही अर्थ भेद है। तो नीरज कमल, नीरुज मतलब रोग रहित, नीरज पंकज पावन, अंबुज सीब, जलज आरती। तो पहले तो आप देख रहे हैं कि कमल के ही सारे जो है पर्यायवाची दिए हैं। अब आपको नीरुज का मतलब खोजना है। तो नीरुज का जो सही अर्थ होता है वो है रोग रहित, यानी कि जिसके कोई रोग ना हो वो कहलाता है नीरुज। प्रश्न संख्या 6, अर्थ भेद की दृष्टि से सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? अब आपको बताना है अर्थ जिसके सही हो। अब यहां देख रहे हैं आप ग्रह और गृह। तो ग्रह का मतलब तो नक्षत्र होता है, तो मतलब यहाँ पर पहला घर है, फिर नक्षादरी, तो ये तो गलत दिया है, तो ये तो गलत हो गया पहला। अपत्य अपथ्य, संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो। फिर तीसरा है अवधि अवधि, तो बात तो एक ही, भाषा एक समय सीमा। फिर है जलद और जलज,
क्या है, जलद का मतलब कमल और जलज का मतलब है बादल। तो सही इसका ऑप्शन है हमारा अपत्य और आपत्य। अपत्य का मतलब होता है संतान और आपत्य का मतलब जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो। फिर नेक्स्ट आते हैं आभरण आमरण। आभरण आमरण शब्द का सही अर्थ क्या है? आभरण आभूषण और आमरण मतलब अनशन। आभरण मतलब भरण पोषण, आमरण मतलब जीवन पर्यंत यानी कि पूरे जीवन, आभूषण मरण पर्यंत, फिर उसके बाद है मृत्यु पर्यंत और आभूषण। तो इसका आभरण और अमर का सही है वो है पहला। आभरण मतलब आभूषण, आमरण मतलब मरण पर्यंत यानी कि जब तक हम मर नहीं जाते तब तक, मरण पर्यंत। प्रश्न संख्या 8 सम शम। सम शम का सही अर्थ है शांति चावल, शांति मोक्ष, चावल शांति, समान मोक्ष। तो यहां पर सम और शम का जो सही अर्थ है वो है आपका घा। सम मतलब समान और शम मतलब मोक्ष। 9 है कोड़ी। कोड़ी क्या है? कोड़ी शब्द का अर्थ है क्या होगा? 20 की संख्या, एक तरह का कनेर का फूल, एक तरह का घोंगा या कुष्ठ रोगी। अगर आप जानते होंगे तो कौड़ी का मतलब होता है हमारा 20 की संख्या। पहले चलता था ना 1 कौड़ी 2 कौड़ी, पहले बहुत पहले चलता था। तो अगर आप अपने दादा या नाना जी से पूछेंगे तो वो कौड़ी का मतलब आपको अच्छे से बता सकेंगे, क्योंकि उस समय ये कौड़ियाँ चला, इवन उनके बचपन में चला करती होंगी ये सब चीज़ें। प्रश्न संख्या 10 है इति इति। क्या है? इति इति। इस युग्म का सही अर्थ है इति मतलब समाप्त, इति मतलब शुभ। प्रारंभ विघ्न, विघ्न समाप्त, समाप्त विघ्न। तो यहां पर इति का मतलब होता है आपका समाप्त और इति का मतलब होता है विघ्न, किसी तरह की बाधा वो कहलाती है। फिर है कांता। क्या है? कांता कांतार, कांता कांतार। इस शब्द का सही अर्थ है कांता मतलब सुंदर स्त्री, कांतार मतलब जंगल। बहन घर, जंगल, सुंदर स्त्री घर या बहन। तो सही है कांता का मतलब होता है सुंदर स्त्री और कांतार का मतलब होता है जंगल। फिर है तम तमा। क्या है? तम तमा। तो इस शब्दों के लिए सही अर्थ है प्रत्यय। तम का मतलब प्रत्यय रात्रि, फिर रात्रि सबसे अधिक, तम अंधकार, तमा रात्रि, रात्रि स्त्री। तो तम हमेशा हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अंधकार के लिए। तो सही है तम मतलब अंधकार, तमा मतलब रात्रि, रात्रि के लिए हम तमा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से भीति और भित्ति। भीति भित्ति शब्द युग्म का अर्थ होगा भय धरती, नौकर डर, डर दीवार, आकाश दीवार। तो सही ऑप्शन हमारा भीति और भित्ति का होगा। भीति मतलब होता है डर और भित्ति मतलब होता है दीवार। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कोश और कोश, इस शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? कोश और कोश। कोश का मतलब हुआ क्या? दूरी, खजाना, खजाना शब्दों का संग्रह, दूसरा शब्दों का संग्रह, दूरी, खजाना या दूरी। तो इसका सही जो ऑप्शन है कोश का मतलब होता है खजाना और कोश का मतलब होता है शब्दों का संग्रह। देखिए शाह और शाह में फर्क है सिर्फ, और इससे पूरे अर्थ का अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर कोश यानी कि आपका षटकोण वाला जो शाह रहता है उससे होता है खजाना, किसी तरह का बहुत हीरे चांदी मोती से भरे, और कोश का मतलब होता है शब्दों का संग्रह। नेक्स्ट है अन्य। क्या है? अन्न और अन्य, अन्न अन्य और का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है हवा आग, देवता आंगन, अनाज दूसरा, अग्नि जल। तो यहाँ पर अन्न का मतलब होता है खाने वाला अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा कोई। नेक्स्ट है प्रवाल प्रवार। क्या है? प्रवाल प्रवार। इनका क्या अर्थ है? मूंगा वस्त्र, मोती दीवार, वस्त्र मूंगा, दीवार पन्ना। तो प्रवाल का मतलब होता है मूंगा और प्रवार का मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, प्रवाल एक तो जो मूंगा धारण किया जाता है आप वो देखते हो ना,
तो वो वाला मूंगा हम बात नहीं करें, हम मूंगा बात करें जो समुद्र के अंदर मिलता है, उसको प्रवाल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है अनल अनिल। क्या है? अनल अनिल। इनका क्या है? हवा आग, आग हवा, आग तेज, आग ऊष्मा। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। किस विकल्प में कुट और कूट शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? कूट और कुट, तो यहां पर ध्यान देखिए, छोटे ऊ की मात्रा क्या है और बड़े ऊ की मात्रा का फर्क है, ऊ की मात्रा का। कुट और कूट, परिवार योग, योग परिवार, घर पहाड़ की चोटी, तट या वंश। तो यहां पर कुट का तात्पर्य होता है घर और कूट का तात्पर्य होता है पहाड़ की चोटी। फिर किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? किसमें सही अर्थ दे रहा है? अग्र और अगर, अग्र मतलब आगे और अगर मतलब धूप बत्ती। अंतर अतर, अंतर मतलब इत्र और अंतर मतलब भेद, ये तो गलत है, अंतर मतलब भेद होता है। फिर अनल अग्नि, अब अनल और अग्नि आप ये भी देख लो गलत है। तरणी तरणी आपका तरनी, तो ये भी उल्टा दिया हुआ है, तो सही जो हमारा वो आ रहा है अग्र, अग्र मतलब आगे और अगर मतलब धूप बत्ती, ये सही है। प्रश्न संख्या 20 है भारती और भारतीय शब्द युग्म का अर्थ है। भारती मतलब भारतवासी, सरस्वती, सरस्वती भारतवासी, भारत माता भारतवासी, पार्वती या भारतवासी। तो भारती का जो हमारा अर्थ है वो होता है सरस्वती और भारतीय का होता है भारतवासी। सही हमारा खा है, सरस्वती और आपका भारतीय भारतवासी। किस विकल्प में कृति और कृति, कृति और कृति ई में जो है वो फर्क है, ध्यान रखिए। कृति कृति में सही अर्थ है क्या है? श्रद्धेय संपन्न, रचना चतुर, संपन्न श्रद्धेय निपुण रचना। तो यहाँ पर कृति का तात्पर्य जो होता है वो होता है रचना, किसी का, जैसे हम बोलते हैं किसी लेखक या उसका, ये उनकी कृति है, ठीक है। और कृति का तात्पर्य होता है चतुर व्यक्ति से। प्रश्न संख्या 22 है उपल और उत्पल, उर और अरु। क्या है? उर आपका उर और उरु, उ शब्दों का उचित शब्द युग्म देखना है। उपल उत्पल मतलब यहाँ पर एक आपको देखना है कि इन चारों के जहां पर सही दिए हों, उपल और उत्पल। तो यहाँ पर पत्थर, कमल, हृदय और आपका जांग ये आ रहा है। दूसरा है कमल, पाषाण, जांग और पेड़ आ रहा है। बादल, घड़ा, मन, पेट, उचित कमल, भीतर बाहर। तो इसमें आपका जो सही आ रहा है, उपल का मतलब होता है पत्थर, उत्पल का मतलब होता है कमल, उर का मतलब होता है हृदय और उरु का मतलब होता है जांग, जांग मतलब थाईज आपकी। नेक्स्ट है 23 आपका प्रश्न, शब्द युग्म अम्बुज और अम्बुधि। क्या है? अम्बुज और अम्बुधि। ई में अम्बुज का अर्थ है कमल, तो अम्बुधि का क्या अर्थ होगा? ठीक है, अम्बुज का अर्थ आपको कमल बता दिया, तो आपको अम्बुधि का बताना है। गुलाब, नदी, सागर, तालाब। तो अम्बुधि का जो अर्थ होता है वो होता है सागर। प्रश्न संख्या 24 नीर और नीड़, इनमें क्या, इनका क्या अर्थ होता है? पानी, घर, जल, घोंसला, बादल, वृक्ष, नदी, भवन। तो नीर का तात्पर्य होता है जल, जल या पानी, और नीड़ का होता है घोंसला। तो सही क्या है? जल, घोंसला। नीर मतलब जल, नीड़ मतलब घोंसला। पुर, पूर, पुर, पूर, इन शब्दों का सही अर्थ युग्म क्या होगा, जहां जिनके अर्थ एकदम सही हों? पुर मतलब नगर, पूर मतलब बाढ़, बाढ़ नगर, नगर महल, नगर गांव। तो यहाँ पर पुर का मतलब होता है आपका जो नगर और पूर का मतलब होता है बाढ़। जैसे बोलते हैं ना, बहुत जगह आप लगाते हो, जैसे नागपुर, बदलापुर, तो बहुत सारी जगह होती है, सहारनपुर, ये सब जगहें आप देख रहे हैं। पुर, पुर का मतलब हुआ शहर और पूर का मतलब क्या होता है? बाढ़। 26 है स्मरण
और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प। अब आपके सामने अर्थ दे दिए हैं, अब आपको इसमें से देखना है कौन सा सही है। क्या है? स्मरण और विद्वान। याददाश्त सुधि, सुधि सुधि, सुधि क्या है? सुधि सुधि। विद्युत विद्वत। तो इसका जो सही है स्मरण, स्मरण का मतलब होता है हमारा सुधि, और आपका विद्वान का होता है सुधि। ठीक है, ध्यान रखिए, ई की मात्रा का फर्क है। स्मरण सुधि और सुधि का मतलब होता है विद्वान। प्रश्न संख्या 27 है, निशाकर निशाचर जो है शब्द युग्म का सही अर्थ। निशाकर निशाचर, तो क्या होगा? निशाकर मतलब चंद्रमा, निशाचर मतलब राक्षस। राक्षस, चंद्रमा, विवरण, निशी, रात, दिन। तो निशाकर जो है हम किसके लिए बोलते हैं? चंद्रमा के लिए। और निशाचर यानी कि राक्षस। निशाचर मतलब जो रात में चरता हो, जिसका भोजन रात में अपना एकत्र करता हो। तो राक्षस, ये सब चीजें क्या है? ये रात के वासी हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? निशाचर। 28 है, अभिज्ञ अविज्ञ। क्या? अभिज्ञ अविज्ञ। इनमें इनके वो सही आपको अर्थ ढूंढने हैं। मूर्ख पंडित, फिर है विद्वान भाषाविद, विधायक श्रेष्ठ, जानकार मूर्ख। तो इसका आपका सही अर्थ जो युग्म है वो है अभिज्ञ मतलब जानकार, अविज्ञ मतलब मूर्ख व्यक्ति। प्रश्न संख्या 29 है, जलद जलज। जलद जलज किसके लिए बोला जाता है? तो क्या है? बादल कमल, कमल बादल, कमल पंख, कमल मोती। तो जलद हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जलद हम इस्तेमाल करते हैं बादल के लिए, और जलज इस्तेमाल करते हैं कमल के लिए। ठीक है, तो आप बादल के पर्यायवाची देखोगे या जलज के देखोगे तो ये अर्थ आपको इजीली मिलेंगे। फिर है प्रश्न संख्या 30, किस क्रमांक में इंदिरा और इंद्रा? क्या है? इंदिरा और इंद्रा शब्द युग्म का सही अर्थ है। इंदिरा मतलब लक्ष्मी और इंद्रा मतलब इंद्र की पत्नी सची। इंद्र की पत्नी और लक्ष्मी, अर्थ नाम या अर्थ या लक्ष्मी। तो इंद्रा का मतलब होता है हमारा जो लक्ष्मी, और इंद्रा होती हैं इंद्र की पत्नी सची को बोला जाता है। 31 है, अभिज्ञ अविज्ञ। क्या सही अर्थ क्या हो? शब्द युग का सुसंगत अर्थ भेद कौन सा होगा? अभिज्ञ मतलब जो क्या है? नासमझ कुशल, जानकार अज्ञानी, अनजान जानकार, ज्ञानी निर्गुण। तो सही इसका होगा हमारा सेकंड। अभिज्ञ मतलब जानकार, अविज्ञ मतलब अज्ञानी, जिसे कोई भी ज्ञान ना हो। प्रश्न संख्या 32, इनमें से किस विकल्प में श्रम शुद्ध शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अब आपको ढूंढना है इसमें जो दिया गया है इसमें कौन सा सही नहीं है, गलत दिया है। कर्म क्रम, कर्म मतलब कार्य, क्रम मतलब सिलसिला। फिर है उद्धत उद्धत, उद्धत मतलब तैयार, उद्धत मतलब अक्खड़। परिमाण, फिर है परिमाण फल, परिणाम मतलब सबूत। यहाँ पर गड़बड़ है। गण गण्य, गण मतलब समूह, गण मतलब गिनने योग्य। तो जो गलत है वो सही है हमारा गा। परिणाम और परिमाण, परिमाण और फल, मैं यहाँ पर आपको परिणाम फल, परिमाण सबूत, ये हमारा गलत दिया हुआ है। फिर आते हैं 33 पे, आसन आसन्न। शब्द का सही अर्थ है आसन मतलब बैठने की विधि, और आसन्न मतलब निकट आया हुआ। आसन मतलब बैठक, संकट, सरल, सामने, बैठने की वस्तु या सुन्न हो जाना। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है हमारा का, बैठने की विधि। आसन मतलब बैठने की विधि, और आसन्न मतलब जो निकट आया हो। कहते हैं ना आसन, कोई हमारे पास आ जाए तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आसन्न। प्रश्न संख्या 34, इनमें से किस विकल्प में श्रम शुद्ध शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? क्या है जो सही है? क्या है? वरण वारण, चुनना या तागना। तो याद रखिएगा आपको इसमें सही भेद ढूंढना है। दिवा दीवा, तो दिवा का रात्रि, दीवा का मतलब दीपक। सूर वीर है, सूर स्वर है।
क्या है, व्यजन, पंखा, व्यंजन, पकवान। तो जो सही है वो है हमारा लास्ट वाला, व्यजन मतलब पंखा, व्यंजन मतलब पकवान, ये सही है। प्रश्न संख्या 35, मरीचि और मरीचि, मरीचि मरीचि, इस शब्द का सही अर्थ है। मरीचि मतलब किरण, मरीचि मतलब सूर्य, राक्षस, प्रकाश, किरण, चंद्रमा, सूर्य या मृगतृष्णा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा जो पहला, मरीचि मतलब किरण और मरीचि मतलब सूर्य। प्रश्न संख्या 36, अनल अनिल शब्द युग्म का आपका यहाँ क्या होगा, अग्नि जल वायु, अग्नि जल वायु या अग्नि वायु। तो हम अनल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अग्नि के लिए, और अनिल किस में इस्तेमाल करते हैं, वायु के लिए। प्रश्न संख्या 37, अजर अजिर, क्या है, अजर अजिर। तो क्या होगा, अजर आंगन, अजीर्ण, देवता आंगन, देवता अजीर्ण या आंगन देवता। तो यहां पर क्या है, तो इस अजर का शब्द, अजर शब्द का अर्थ होता है हमारा देवता और अजिर का होता है आंगन, जो कभी बूढ़ा ना, अजर अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, तो वो ऐसा कौन होगा, देवता ही होगा। तो उसके लिए अजर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, देवता के लिए, और अजिर होता है आंगन। 38, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, हमें देखना है कहां सही है। इति समाप्ति, इति विघ्न, भवन भुवन, भवन मतलब संसार, भुवन मतलब घर, ये तो गलत दिया हुआ है, सही अर्थ भेद है। फिर क्या है, कुलश कलश, कुलश मतलब घड़ा, कलश मतलब वज्र। फिर है जलज जलद, जलज मतलब बादल, जलद मतलब कमल। तो यहाँ पर जो सही है वो ऑप्शन है हमारा पहला, इति मतलब समाप्ति, इति मतलब विघ्न, यहाँ पर ये बड़ी ई है, ठीक है, इति इति। नेक्स्ट है हमारा अभिराम अविराम का उचित शब्द छाटिए, अभिराम अविराम, अविराम बिना रुके, अविराम भगवान राम, राघव सत्य, सुंदर निरंतर, लगातार, नयनपरी। तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अविराम का होता है निरंतर, लगातार, जो चीज कांस्टेंट चलती रहे। तो अभिराम सुंदर, अविराम जो है वो है निरंतर या लगातार। 40, कटिबद्ध और कटिबंध, ये क्या होता है, इसका अर्थ हमें ढूंढना है। कटिबद्ध मतलब तैयार, कटिबंध मतलब कमरबंद, कतार, उद्धत, उपयुक्त, सरल, आभूषण, कठोर। तो यहाँ पर कटिबद्ध का मतलब होता है हम तैयार हैं, हम दृढ़ निश्चयी हैं, और कटिबंध का मतलब होता है कमरबंद, कमर में बांधने वाली जो आभूषण होता है जिसे हम करधनी बोलते हैं वो, या कटिबद्ध जो है पृथ्वी से संबंधित किसी एक विशेष क्षेत्र के बारे में बात करी जाए तो वो भी कटिबद्ध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कृपण कृपाण शब्दों का क्रमशः सही अर्थ होगा, कृपालु या कटार, कटार तथा कंजूस, कंजूस तथा कटार, या सब पर दया करने वाला तथा कटार। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है कृपण मतलब कंजूस और कृपाण मतलब कटार, ये सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42, दीन शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कौन सा है। दीन, दीन का जो है उसका अर्थ, जो हमें श्रुति संभिन्नार्थक युग्म ढूंढना, अर्थ नहीं बताना, इसका जोड़ा क्या होगा, दीन, हीन, शीन, दिन या दान। तो दीन का होगा हमारा श्रुति सम शब्द दिन, दिन मतलब जो गरीब, और दिन मतलब दिन का समय, डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, किस क्रमांक में शब्द श्रुति संभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है, जिसमें सही अर्थ दिया है वो कौन सा है। आदि, आदि, अभ्यस्त या प्रारंभ। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये उल्टा दिया हुआ है, आदि ई मतलब प्रारंभ और आदि मतलब होता है अभ्यस्त, तो इसका अर्थ उल्टा दिया है। इसी तरीके से अनल, अनिल, पवन, अग्नि, इसमें भी उल्टा दिया हुआ है। अब उसके बाद आ रहा है तरणी, तरणी, यहाँ पर क्या है, नाव और सूर्य की किरण, ये भी उल्टा दिया है। आप देख रहे हैं तरणी का मतलब होता है सूर्य की किरण और तरणी मतलब होता है नाव। नेक्स्ट आते हैं मरीचि या मरीचि, तो यहाँ पर क्या होगा, रश्मि और रवि। तो सही ऑप्शन इसका सही यही है, मरीचि मतलब रश्मि और मरीचि मतलब रवि। तो अगर इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, अगर यहाँ पे किरण दे दिया या सूर्य दे दिया
तो भी वही भाई, रश्मि का मतलब क्या होता है, किरण ही तो होता है। तो पर्यायवाची में आपको यह याद रखना है कि इन सब चीज़ों के अनदर जो नेम दे दें अगर, तो उसमें आपको नहीं घबराना है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शुद्ध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, जो सही है हमें उसका चयन करना है। अनल आग, अनल हवा, अनिल अग्नि, अनिल जठराग्नि। तो यहाँ जो सही है वो है हमारा अनिल अग्नि, ये एकदम सही दिया है। नेक्स्ट है अंश अंश, अंश अंश, सा और शा, अंश अंश का शब्द युग्म भेद का चयन कीजिए, जो सही है उसका चयन करना है। अंश मतलब हिस्सा, अंश मतलब कुल, अंश मतलब कंधा, अंश मतलब बाह, बाजू या भुजा। फिर है अंश मतलब किनारा, अंश मतलब भाग, अंश मतलब बाह, बाजू, अंश मतलब भुजा, भाग या हिस्सा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सही है वो है हमारा लास्ट वाला। अंश मतलब होता है बाह, बाजू या भुजा, यानी कि हमारी बाह। अंश मतलब होता है भाग या हिस्सा, किसी चीज का पार्ट जिसे हम बोलते हैं, वो अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 46, काठ काट, काठ काट, इसका सही अर्थ क्या होगा? काठ मतलब लकड़ी, काट मतलब काटना। तो काठ का मतलब तो लकड़ी होता है, हम सभी को पता है, और काट का मतलब होता है काटना। तो हमें तो सही लग रहा है पहले वाला। आगे देखते हैं, काटना या लकड़ी, पेड़ तथा जड़, मारना तथा छड़ी। तो सही इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा पहला, काठ मतलब लकड़ी, काट मतलब काटना। क्वेश्चन नंबर 47, कुल शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कौन सा है? कुल का हमारा शब्द बताना, इसका जोड़ीदार शब्द कौन सा, अर्थ नहीं बताना, इसका जोड़ीदार शब्द जो है वो बताना है। क्या है? चूल, फूल, कूल या धुल। तो सही क्या है? कुल का होगा हमारा सही शब्द कूल, ये सही होगा। नेक्स्ट है 48, किस क्रमांक में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद है? जहां पर हमें बताना है कि सही है। कुल मतलब किनारा, कूल मतलब वंश, ये तो उल्टा दिया हुआ है आपका। अनल मतलब पवन, अनिल मतलब अग्नि। फिर है तरणी नाव, तरणी मतलब सूर्य की किरणें। गज गज, गज मतलब हाथी और गज मतलब माप। तो सही इसका ऑप्शन जो है सही भेद है, गज मतलब हाथी और गज मतलब माप, भी दोनों ही सही होता है। नेक्स्ट है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। द्वीप टापू, द्वीप हाथी, द्वीप दिया, द्वीप दिन। तो यहाँ पर हमको देखना है जो सही आएगा उसका देखना है। तो जो सही है वो क्या है? द्वीप मतलब टापू आपका दिया हुआ है। द्वीप होता है टापू जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, वो सही होता है। प्रश्न संख्या 50, अवधि और अवधि शब्द युग्म का सही भेद हमें बताना है। ठीक है, सही चयन। तो यहाँ पर अवधि, अवधि मतलब एक प्रकार की भाषा, और अवधि ये तो उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अवधि निश्चित समय, अवधि एक प्रकार की भाषा, ये सही है। फिर है अवधि निश्चित समय, अवधि मतलब किसी गांव का नाम, भूतकाल या एक प्रकार की भाषा। तो इसमें सही जो आ रहा है वो है हमारा खा। खा मतलब एक निश्चित समय, अवधि मतलब एक निश्चित समय, अवधि मतलब एक प्रकार की भाषा। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा जो MCQs था हमने फिनिश किया। आई थिंक आपको सभी कुछ पूरी तरीके से क्लियर होगा कि ये किस तरीके से आ रहा है। तो इसका जो शब्द भंडार है बहुत बड़ा है, उसे आप पढ़ते रहिएगा, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जितना भी आपको रीडिंग के लिए मिले आप उसे पढ़ते रहिए। हम जो करा रहे हैं जितना पोर्शन, वो आपको कहाँ पर मिलेगा, उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट पेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे CUET, इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने CUET के सभी सब्जेक्ट्स इस तरीके से सामने आ जाएंगे। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक करिए, क्लिक करते ही वीडियो स्टार्ट होगा, उसे देखिए, और CUET की अपनी इस तरीके से आपकी प्लेलिस्ट है, उसे क्लिक करिए, वीडियो देखिए इस तरीके से, और अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए। लेकिन प्रिपरेशन तो आप कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, हिंदी का जो शब्दकोश है वो बहुत वृहद है, याद, शब्द संग्रह बहुत वृहद है। बार बार बोल रही हूँ, उसको पढ़ते रहिए जहाँ से जो कुछ भी आपको मिले। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।